नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आप देख रहे हैं संपूर्ण इंडिया लाइव। दिवाली कल भी थी, दिवाली आज भी है। ऐसा कहा जा रहा है कि दोनों दिन दिवाली है। और दोस्तों, आपको दिवाली की फिर से ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। दोस्तों, दिवाली मनाइए और दिवाली पे आप खूब मस्ती कीजिए, एंजॉय कीजिए। दीपावली दीपों का त्यौहार। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास के बाद आए थे वापस अयोध्या, तो खुशी में अयोध्या वासियों ने दीप जलाए थे। और उसी का अनुकरण जो है ये पूरी दुनिया, पूरा भारत करती है दोस्तों। और हम लोग भगवान राम के वन से वापस आने की खुशी में दीप जलाते हैं। लेकिन आज इस वीडियो में हम क्या कवर करने वाले हैं वो आपसे बताने का प्रयास करते हैं कि दिवाली में बहुत सारी कंपनियां जो हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां या सरकारें कुछ अलग करते हैं। अपने कर्मचारियों के लिए फंड देते हैं, बोनस देते हैं, एक्स्ट्रा पेमेंट इंक्रीज करते हैं, कुछ ना कुछ लाते रहते हैं। वैसे ही बिहार सरकार के द्वारा एक पहल किया गया है और बहुत ही बड़ा ब्रेकिंग न्यूज है कि कई डिपार्टमेंट में लोगों का वेतनमान बढ़ा दिया गया है। दीपावली का तोहफा बिहार सरकार यानी नीतीश कुमार की सरकार कई सारे कर्मचारियों को दिया है, जिसमें उनका वेतन 10,000 से लेके 25,000 तक बढ़ाया गया है दोस्तों। अब किनका वेतनमान बढ़ा है, कौन से कर्मचारियों का पेमेंट बढ़ा है, वही इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं दोस्तों। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और लाइक इसलिए कर दीजिएगा ताकि हमें मोटिवेशन मिले कि हम जो भी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं उसे आप पसंद कर रहे हैं। तो अब आते हैं खबर की तरफ दोस्तों कि नीतीश कुमार की सरकार ने किन कर्मचारियों का वेतन बढ़ाया है। मेरे पास कुछ सोर्स हैं, हम बताने का प्रयास करते हैं दोस्तों। कनीय अभियंताओं की ओर से मानदेय में वृद्धि की मांग की जा रही थी। यह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संज्ञान में आया तो इन्होंने इसमें वृद्धि का आदेश दे दिया है। जो इंजीनियर है, सरकारी कनीय अभियंता हैं, चौधरी ने बताया, जो विजय चौधरी मंत्री हैं, विजय चौधरी ने बताया कि राज्य के सभी विभागों के कनीय अभियंता है। विजय चौधरी हमारे बिहार सरकार में मंत्री हैं। विजय चौधरी जी ने बताया कि विभागों के कनीय अभियंताओं का नोडल विभाग जल संसाधन ही है। मानदेय वृद्धि की अधिसूचना भी जल संसाधन विभाग से ही जारी हुई है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर विकास आयुक्त की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय समिति का गठन किया गया था। समिति को मानदेय को तार्किक बनाने और वृद्धि की राशि तय करने की जवाबदेही दी गई थी। समिति ने 60,000 रुपये मासिक मानदेय की अनुशंसा की है। जो पहले कनीय अभियंता थे उनको 40,000 रुपया मिलता था तनख्वाह, अब क्या है 60,000 मिलेगा, लगभग 20,000 रुपया बढ़ गया कनीय अभियंताओं को। अब आगे देखिए, आगे भी और खबर है इसमें दोस्तों। सरकार ने समीक्षा के बाद इसे स्वीकार कर लिया। सरकार के सभी विभागों में संविदा पर नियुक्त कनीय अभियंताओं की संख्या करीब 2,000 है। संविदा पर, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे संविदा पे जो इंजीनियर काम कर रहे थे उनके वेतनमान में वृद्धि हुई है दोस्तों। और लगभग इनकी संख्या कितना है, बिहार सरकार में 2,000 इंजीनियर काम कर रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट बेस पे। इससे पहले 19 में इनके मानदेय में वृद्धि की गई थी। राज्य में संविदा पर कनीय अभियंताओं की नियुक्ति की शुरुआत 2009 में हुई थी। 2009 में एक कॉन्ट्रैक्ट पे इंजीनियर रहने लगे थे सरकार में। राज्य तकनीकी सेवा आयोग की ओर से कनीय अभियंताओं की नियुक्ति के लिए आयोजित पहली परीक्षा में नियोजित कनीय अभियंता भी शामिल हुए थे। यह परीक्षा 2019 में हुई थी। इसका परिणाम भी निकला, लेकिन मामला अदालत में चला गया। कनीय अभियंताओं के संगठन ने सुप्रीम कोर्ट तक नियमित नियुक्ति की लड़ाई लड़ी। इसी 4 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट ने 3 महीने के भीतर योग्य उम्मीदवारों की सूची प्रकाशित करने का आदेश बिहार तकनीकी सेवा आयोग को दिया है। सुप्रीम कोर्ट तक गए कनीय अभियंता लड़ने के लिए और उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने यही 4 अक्टूबर को आदेश दिया है बिहार सरकार को कि आप जल्द से जल्द सूची जारी करें कि कौन से योग्य उम्मीदवार हैं जो परीक्षा में पास किए थे दोस्तों। जल संसाधन विभाग के अभियंता प्रमुख मुख्यालय मिथिलेश कुमार दिनकर ने शीघ्र परीक्षा फल निकालने का आयोग से आग्रह किया है। शशि भूषण प्रसाद सिंह एवं अन्य बिहार सरकार एवं अन्य मामलों में सुप्रीम के 4 अक्टूबर के
आदेश का अनुपालन होने पर बड़ी संख्या में संविदा नियोजित कनीय अभियंताओं की सेवा नियुक्ति हो जाएगी। अभियंता प्रमुख ने पत्र में यह भी लिखा है कि अनुशंसा मिलते ही नियुक्ति शुरू हो जाएगी, क्योंकि विभिन्न विभागों की ओर से पहले ही अधियाचना भेजी जा चुकी है। पत्र में यह भी कहा गया है कि लंबे समय से नियुक्ति नहीं होने के कारण सभी कार्य विभागों में कनीय अभियंताओं की घोर कमी है। मतलब अब भर्ती बंद हो गया था तो उसके वजह से बहुत कमी हो गया इंजीनियरों की। आगे देखिए, भूमि सर्वेक्षण संविदा कर्मियों का मानदेय भी बढ़ा है। जो सर्वेक्षण करने अमीन है, कानूनगो हैं, उन लोगों का भी वेतन बढ़ा है, 10,000 रुपया तक बढ़ा है। सुनिएगा, विकास आयुक्त की अध्यक्षता में गठित समिति अनुशंसा पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के संविदा पर कार्यरत कर्मियों का भी मानदेय बढ़ा दिया गया है। विभाग की निदेशक जे प्रियदर्शनी के आदेश से बुधवार को आदेश जारी हो गया है। यह 1 अगस्त 2024 से प्रभावित होगा। माने जो पेमेंट बढ़ा है तो 1 अगस्त से, अगस्त महीना से उनका पेमेंट जो बढ़ा है वो जोड़ के मिल जाएगा। आदेश के अनुसार विशेष सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी को अब 55,000 के बदले 65,000 रुपया मिलेगा। किनको? सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी जो होते हैं, सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी, उनको 55 के बदले 65,000 रुपया प्रति माह मिलेगा। विशेष सर्वेक्षण कानूनगो के मानदेय में 8,000 रुपये की मासिक वृद्धि हुई है। अब उन्हें 40,000 मिलेगा। मतलब कानूनगो को पहले 32,000 मिलता था, अब कानूनगो को 40,000 रुपया मिलेगा। दोस्तों, विशेष सर्वेक्षण अमीन का मानदेय 27 से 35, माने 27 मिलता था पहले अमीन को, अब 35 हो जाएगा। विशेष सर्वेक्षण अमीन का 25 से 30 एवं अमीन एवं सर्वेयर का 18 से 25 और संविदा मोहरीर का मानदेय 21,000 से बढ़कर 25,000 रुपया कर दिया गया। अब फिर से आप समझिएगा, कानूनगो को 40,000 32 मिलता था। अच्छा, विशेष सर्वेक्षण जो अमीन है उनका 27,000 से 35,000 हो जाएगा। 27,000 मिलता था पहले, अब 35,000 हो जाएगा। सर्वेयर का 18 से 25 हो जाएगा। अब देखिए, जो सर्वे में हेल्प करते होंगे सर्वेयर, उनको 18,000 मिलता है और अब 25,000 हो जाएगा। मतलब पेमेंट दिवाली में नीतीश कुमार की सरकार जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे काम कर रहे थे कर्मी, उनको बढ़ाया है। एक तो इंजीनियर लोगों का और दूसरे सर्वे जो कर रहे हैं उन लोगों का बढ़ाया है। दोस्तों, अब देखिए, मोहरीर एक पद होता है, उसका भी मानदेय 21,000 से बढ़कर 25,000 रुपया कर दिया गया है। दोस्तों, तो अब आप लोग भी बताइएगा कमेंट करके कि सरकार का ये फैसला सही है या गलत है। लोगों का पेमेंट बढ़ा है, स्टाफ का पेमेंट बढ़ा है, जो कॉन्ट्रैक्ट पे काम करते हैं उनका वेतन बढ़ा है। दोस्तों, और लगभग आपने देखा कि किसी का 8,000, किसी का 10,000, किसी का 20,000 से ज्यादा भी बढ़ा है दोस्तों पेमेंट। तो अब आप बताइएगा कमेंट करके कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, सरकार का पहल कैसा लगा, आपने दिवाली कैसे मनाए और कहाँ है दिवाली में, आप घर परिवार के साथ मना रहे हैं या अकेले मना रहे हैं, जैसे हम हैदराबाद में बैठ के मना रहे हैं, परिवार से दूर, बाल बच्चा से दूर, अपने घर से दूर, गांव से दूर, बिहार से दूर। वैसे ही क्या आप भी कहीं बाहर में मना रहे हैं? तो जरूर कमेंट कीजिएगा कि आप कहाँ दिवाली मना रहे हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में अगले मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।